हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी ज्ञान। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास हिंदी का मॉडल पेपर 2022 के लिए। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल पेपर है आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए। मॉडल पेपर है 10th क्लास का हिंदी का और इसका पूर्णांक है 70 नंबर। टाइम है इसका 3 घंटा 15 मिनट और इस मॉडल पेपर में टोटल पेज हैं 12। ठीक है, और यहाँ से आपका मॉडल पेपर स्टार्ट है। ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहले का क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहले के क्या में 4 कथन हैं, 4 में से कोई एक कथन सही है, वो आपको बताना है। तो आपका फोर्थ वाला राइट आंसर है। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय हैं। ठीक है, ये सही है, बाकी सब गलत हैं। ये भी गलत है, ये भी और ये भी। उसके बाद देखते हैं सेकंड पेज पे। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका दूसरा पेज और ये है आपका पहले का ख। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। नीचे 4 रचनाएं दी हुई हैं, 4 में से आपको किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, रश्मि मानसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद की। तो चारों रचनाएं मैंने बता दी हैं, आपको केवल एक करनी है। उसके बाद आएगा पहले का गए। किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम लिखो। किसी भी एक आत्मकथा लेखक का आपको नाम लिख देना है, जैसे कि बाबू गुलाब राय और उनकी प्रसिद्ध आत्मकथा है मेरी असफलताएं। उसके बाद है रेशमी टाई किस विधा की रचना है, तो ये है नाटक। ठीक है, रेशमी टाई एक नाटक है। उपन्यास विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, तो इसमें आप लिख सकते हैं प्रेमचंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद भी आप लिख सकते हैं चाहें तो। उसके बाद है दूसरे का क्या है, रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। रीतिकाल की 2 विशेषताएं जैसे कि नंबर 1 हो जाएगी श्रृंगार रस की रचनाएं। ठीक है, और नंबर 2 आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ये हो जाएंगी रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं। उसके बाद है दूसरे का क्या है, निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं 2 रचनाओं के रचनाकारों के नाम लिखिए। यहाँ पे 4 रचनाएं हैं, 4 में से आपको 2 रचनाओं के लेखक का नाम लिखना है। हिम किरीटिनी के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। चिदम्बरा के हैं सुमित्रा नंदन पंत। पथिक के हैं राम नरेश त्रिपाठी और यशोधरा के हैं मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद है आपका गय, छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो किसी का भी नाम लिख सकते हैं आप, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र। आगे देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट है आपका तीसरा पेज और ये आपकी गद्यांश है। भारतीय संस्कृति नामक पाठ से ली गई है और इसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद आता है आपका चौथा पेज, तो ये है आपका फोर्थ पेज। ठीक है, यहाँ पे एक गद्यांश और है, तो चाहे तो आप पहली वाली कर लें, चाहे इसे कर लें। उसके बाद है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आपकी एक पद्यांश है, पुरते निकसी रघुबीर बधू धीर धीर दय मग में डग है। और ये जो है आपके तुलसीदास कवितावली का अयोध्या कांड से ली गई है। तुलसीदास हैं इसके लेखक। ठीक है, और उसके बाद है गाइस आपका 5वां पेज स्टार्ट है यहाँ से। अगर आपसे ये नहीं आती है तो आप इसे कर सकते हैं ख को। और उसके बाद है 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में आपका किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय के मिलेंगे आपको 2 नंबर और 1 नंबर मिलेगा आपको उस लेखक की एक रचना लिखने का। 2 नंबर में आपको जीवन परिचय और 1 नंबर की एक रचना लिखनी है। उसके बाद कवि का लिखना है, 2 नंबर का जीवन परिचय और 1 नंबर की रचना। उसके बाद आपका छठा पेज आ जाता है। यहाँ पे संस्कृत गद्यांश का हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक 7वें क्वेश्चन में। और यहाँ पे देखिएगा हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा, उदाहरण, उपमा अलंकार, रोड़ा छंद। और यहाँ पे आपको उपसर्गों से शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं।
उसके बाद आता है आपका 8वां पेज। यहाँ पे आपको समास विग्रह करना है। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद है आपके तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, ठीक है, संधि विच्छेद, तृतीय विभक्ति बहुवचन, धातु लकार। और यहाँ पे आके आपका पेपर, ये देखिएगा 10वां पेज आ चुका है, ठीक है। निबंध है, खंड काव्य है। मुरादाबाद ज़िले के आसपास के सभी ज़िलों में, जो ज़िले मुरादाबाद मंडल में आते हैं तो उनमें मातृभूमि वाला आपको करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बस इतना ही था पेपर में। बाय बाय, जय हिंद।